कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 के दूसरे सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन भारत के सामने थी जैंग कुनली की रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये वही कोरिया थी जिसने कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 के पहले ही मैच में भारत को हराया था। रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनाम भारत, दो टीम कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्चून्स रहा था, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया दोनों ही मुकाबले हारा था ईरान से। भारत ने चारों के चारों मुकाबलों में ओपोनेंट्स को ध्वस्त किया था और दो मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ हुए। तो भारत के पास क्या था? मोमेंटम। इस मुकाबले को दो कप्तानों की जंग के तौर पर देखा जा रहा था। अजय ठाकुर और जैंग कुनली की जंग में जो जीतेगा, जीत उसकी टीम की होनी थी। मुकाबले की शुरुआत से ही दो कप्तानों के बीच का ये पंगा दिखने लगा। कोरिया ने डाली है पहली रेड और डालने आए हैं जैंग कुनली। उनके निशाने पर सबसे पहले होंगे मोहित छिलर राइट कॉर्नर में, उसके बाद दीपक निवासुडा। स्कॉर्पियन लगाए निशाने पर, कौन? रिशांक या दीपक निवासुडा? लोपीस का इस्तेमाल करके वापस भी आ गए। दूसरे रन की कोशिश, 1 पॉइंट जरूर। 1 पॉइंट कोरिया ने शुरुआत कर दी है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने अच्छा आगाज किया है इस मुकाबले का। जैंग कुनली पहली ही रेड पर आए और रिशंक देवाडीका को बाहर कर दिया। क्या जबरदस्त स्कॉर्पियन किक। और एक बार फिर अजय ठाकुर, मगर ये डू और डाई रेड है, अंक नहीं लिया तो बाहर जाएंगे। अजय ठाकुर की अग्नि परीक्षा। पाकिस्तान के खिलाफ कुल 40 रेड और केन्या के खिलाफ 2 मैचेस में केवल 3 रेड, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ रेड करनी होगी। लेफ्ट कॉर्नर से ताए द्योक्योम को बाहर कर दिया। तो जब भी ताए द्योक्योम का जिक्र होता है, संजय दादा के चेहरे पर मुस्कान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पहला पॉइंट आया भारत के लिए। और ये देखिए किस तरीके से उन्होंने टो टच को पहले दिखाया, मैं टो टच करूंगा, मगर हाथ से अपना काम किया। सबसे लंबे हाथ हैं वर्ल्ड कबड्डी में अजय ठाकुर के। बिल्कुल लंबी रीच है और उसका वो पूरा एडवांटेज भी लेते हैं। ह्यूनल पार्क रेड पर, ह्यूनल पार्क का शिकार। डिफेंस चला इंडिया का। गिरीश इरनाक कहा रेडर कीजिए वॉक, जाइए बेंच पर। अब प्रेशर प्रदीप नरवाल पर। बोनस अक्सर ले लेते हैं पर बोनस यहां पर अवेलेबल नहीं। और साथ ही ये डू और डाई है, यानी कि प्रदीप नरवाल फंसेंगे और फंस गए। बहुत ही बढ़िया डाइव किया। तारीफ करनी होगी स्योंगजेओल किम की इस डाइव की। Team India have good leader or good leader, but sometimes good performance, sometimes no good performance. Pardeep is last season number 1 leader, but this match first he's catching, he's scared, no point, so change. शुरुआत में आप देखिए लीन 1-2 रेड कंटिन्यू की या बोनस करने की ट्राई किया। उनके डिफेंस ने एकदम प्रदीप को कैच की। वो बहुत एडवांस टैकल थे उनके। हाँ, ये उनका लक है, हमारा बैड लक है कि वो हो गए, उनके सक्सेस रहे। पर जबकि वो कोई उनका टैकल बनते ही नहीं थे। उन्होंने बड़ी एडवांस करने की कोशिश की। हमारी टीम थोड़ी सूझबूझ से खेली। हमें पता कि यार हमें लंबा लेके चलना है, 40 मिनट का मैच और फिनिशिंग हमें अच्छी करनी है। और हमारे जैसे कोचेज ने हमें समझाया है कि बिल्कुल कभी भी मैच में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। प्रदीप जैसे रेडर का शिकार करके कोरिया के डिफेंस ने बता दिया था कि वो किस इरादे के साथ उतरे हैं। इसके बाद जैंग कुनली ने जो किया, उसने भारतीय खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए। जैंग कुनली पॉइंट्स छीनना जानते हैं, कलात्मक हैं, लेफ्ट रेडर हैं, स्किलफुल हैं, एग्जिट रूट जानते हैं, एस्केपिंग स्किल्स बहुत अच्छी। गिरीश इरनाक, प्रदीप नरवाल का हाथ कब छोड़ दें पता नहीं। नजरें रखिए नंबर 11 पर। और ये कहा किसने? अजय ठाकुर ने। ठाकुर का जवाब नहीं, पॉइंट लेगा जैंग कुनली। जैंग कुनली। मुझे इस मुकाबले में याद आता है कि पहले 10-12 मिनट में भारत के पास जैंग कुनली का तोड़ था ही नहीं। एक ही रेडर रिपब्लिक ऑफ कोरिया से पॉइंट्स दे रहा था, वो थे जैंग कुनली। और भारत समझ नहीं आ रहा था कि करें कि क्या करें। Jang Kunli also very good performance in the match. I think Lee also an experience in pro kabaddi, so I think maybe he's more comfortable India match better than Iran match. जो कोरिया टीम थी उनके पास ना तो ज़्यादा रेडर थे, ना ही उनका हमारे इक्वली डिफेंस बहुत अच्छा था। तो वो चाह रहे थे कि हम एकदम पहले जो 5 मिनट है एकदम टीम को डिस्टर्ब कर दें और ये हमारे साथ डिस्टर्ब हो जाएं।
तो ऐसा नहीं था कि मुझे पता था, क्योंकि हमें फिनिशिंग अच्छी करनी थी, ना कि हमें शुरुआत अच्छी करनी थी। मैं चाहता था कि मेरी टीम फिनिशिंग अच्छी करेगी। दबाव में आ चुकी भारतीय टीम के फैंस की उम्मीदें कप्तान अजय ठाकुर पर टिकी थी और अजय ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। इस टीम ने तो विश्व को कबड्डी खेलना सिखाया है। 3 पॉइंट की डेफिसिट, मैं नहीं मानता अभी कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि ठाकुर है, ठाकुर कह रहे हैं और आइए छुइए, पावर का इस्तेमाल आप कीजिए, बिजली का बिल भी आप ही भरिए। क्या जबरदस्त प्रदर्शन, कुल मिलाकर 4 रेड पॉइंट्स। ये देखिए नीचे गए, उसके बावजूद छलांग लगाई, अपने शरीर के साथ साथ डिफेंडर का शरीर भी उठाकर ले गए। जोरदार फाइट बैक करते हुए टीम इंडिया ने कम बैक कर लिया था। भारत ने फिर स्कोर का अंतर बढ़ाना शुरू किया। 4 का डिफेंस, अजय ठाकुर यहां पर किक लगाना चाहते थे चैंग सिक पार्क पर, लेकिन पार्क सुरक्षित अपनी जगह पर शफलिंग करते हुए फुटवर्क के साथ गलती की यहां पर डिफेंडर्स ने। सर से सर टकराया, पॉइंट अजय ठाकुर ने पाया। इंडिया का मुकाबला 8-8 से बराबर इस समय दोनों टीमें। ओहो, ताइदिया की ओम, बेंच पर जाइए, आराम फरमाइए। मोनू गोयत ने ये शिकार किया। ये डू और डाई रेड है और ये देखिए किस तरीके से भारत के डिफेंस का यहां पर इम्तिहान। बोनस नहीं लेना चाहते गिरीश नाग, क्या बात। डोंग यू किम को बाहर जाना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, जैनकुन ली को अभी सब्स्टिट्यूट किया है। क्या ये सही वक्त है? जैनकुन ली जब तक मौजूद थे एकदम कंधे से कंधा भिड़ा करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया भारत का मुकाबला कर रहा था। मुझे लगता है कि टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं है उनके सब्स्टिट्यूट करने की। भारत के दमदार प्रदर्शन से दुबई का अल वस्ल स्टेडियम गूंज रहा था और बैकफुट पर आ चुका था रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ऑल आउट भारत ने दे दिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया को। 15 मिनट से थोड़े से ऊपर का समय शेष। Actually, first to be leading the match. Yeah, but India captain is a strong guy. India rose to Pato first, but Ajay Thakur take bonus and hand touch point. एक तरफ जहां जैंग कुनली लगातार अपनी टीम के रेड्स ला रहे थे, इधर से भारत के कप्तान कह रहे थे आप लेफ्ट रेडर हैं, सारे काम ठीक कर रहे हैं, मैं राइट रेडर हूं तो मैं भी सारे काम ठीक करूंगा। एक वो 2 पॉइंट रेड अजय ठाकुर ने डाली जिससे ऑल आउट इन्फ्लिक्ट हुआ रिपब्लिक ऑफ कोरिया पे, और उसके बाद भारत ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को वापस आने नहीं दिया। हाफ टाइम तक जाते जाते ये थी। पिछले 5 मिनट में रिपब्लिक ऑफ कोरिया सिर्फ 1 पॉइंट स्कोर कर सका है, भारत ने 6 पॉइंट स्कोर किए हैं। तो यानी कि पिछले 5 मिनट भारत के लिए अच्छे रहे। ये देखिए किस तरह से टो टच किया, सामने मौजूद थे योंग चंग को। ये देखिए बहुत बढ़िया फुटवर्क, कमाल का फुटवर्क। दिशा बदली यूनिल पाक ने, दोनों तरफ रेड कर लेते हैं, मगर कहां बहुत हो गया। क्या खूबसूरत डैश सुरजीत का, मन जीत लिया, मगर दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिलेगा। फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो भारत के पास अच्छी खासी लीड आ चुकी थी, मगर कोरिया को हल्के में लेने की गलती भारत सेकेंड हाफ में भी नहीं करने वाला था। सेकेंड हाफ का पूरा रोमांच एक छोटे से ब्रेक के बाद। कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 सुपर हिट्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत और कोरिया के बीच हुए सेमीफाइनल मुकाबले की। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे कोरिया ने शुरुआत में भारत पर दबाव बनाया, मगर फर्स्ट हाफ खत्म होते होते भारत ने कोरिया पर लीड हासिल कर ली। सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबला देखने आए फैंस को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। ये क्या टैकल है? ये सोलो टैकल है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बढ़िया टैकल मिड लाइन के पास अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उन्हें पकड़ा, टर्न किया और पटक दिया। जैनकुन ली तकरीबन मिड लाइन को क्रॉस कर जाते। ये देखिए गिरीश ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि उन्हें पीछे भी खींचा और डिफेंस का सपोर्ट बिल्कुल सही समय पे आया जैनकुन ली के ऊपर। In the second half, coach told us that just take the attack and don't allow them to get settled, because Raiders first they were
doing a lot of movement on the ground. Because of that, they were getting settled, and after that, we started attacking and we started scoring in the second half. And also the defense did a good job, like Girish, he did amazing tackles, and from there the whole momentum of the game came in India's favor. ये सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी एक आया, भूल जाइए सुपर टैकल। फिलहाल आप 2 खिलाड़ी रह गए हैं, नाम अजय ठाकुर और काम ओपोनेंट्स का शिकार करना। 1 point India. TV umpire, India challenge 2 point, 1 set foul, 1 touch out. All decision only touch out. Please review. यहाँ पर लॉबी में प्रवेश कर गए, निश्चित तौर पर लॉबी में प्रवेश कर गए टच से पहले। 100% ताइदियों क्यों? 2 point India. Number 2 out. कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 पावर्ड बाय फॉग, भारतीय कप्तान का बहुत बढ़िया चैलेंज। और यहां पर बढ़िया बात यह है कि अगर भारत इस खिलाड़ी का शिकार कर लेता है तो ऑल आउट हो जाएगा, मगर उन्होंने कहा बोनस ले जाइए, हम जब अगली रेड डालेंगे तब आपको पकड़ लेंगे जगह। ये डू और डाई रेड है, पता नहीं डोंगजू को उसका इल्म है या नहीं, लेकिन कोई चारा नहीं है उनके पास, क्योंकि सुरजीत का ये टेस्ट। 3 point. एक और ऑल आउट बोनस का मिला रिपब्लिक ऑफ कोरिया को, एक टच पॉइंट का और 2 ऑल आउट के 3 अंक टोटल मिले भारत को। इस ऑल आउट ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को जड़ से हिलाकर रख दिया था, मगर रिपब्लिक ऑफ कोरिया पर भारत के सितम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो कॉम्बिनेशन एक नहीं देख पाया, 2 चिल्लर का, मोहित चिल्लर राइट कॉर्नर में, मंजीत चिल्लर लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट कवर में। ये आए जरूर थे ब्लॉक से, मगर क्या खूबसूरत रेडिंग निशांक देवाडिगा की। निशांक देवाडिगा पावर का इस्तेमाल करते हुए स्केप कर गए, क्योंकि एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि शायद वो अपना संतुलन गंवा रहे हैं, लेकिन जिस शक्ति के साथ उन्होंने मिडलाइन की तरफ ठोस किया था, उन्हें कामयाबी मिलनी थी। पिछले 5 मिनटों में 9 भारत के और 1 पॉइंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया का, अगर ये उन्हें मिल गया तो फिर 2 हो जाए। 1 point Korea. एक तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि उनका जो डोंगली था वो थोड़ा इंजर्ड था, है ना। अगर कहीं ना कहीं वो उनकी टीम में होता तो थोड़ा सा और हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन यार हम लोग, मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमारी इन फर्स्ट 7 के अलावा जो हमारा बेंच स्क्वाड है ना, वो हमसे भी अच्छा है। जो अंदर फर्स्ट 7 प्ले कर रहे हैं उनसे भी अच्छे जो बाहर हैं, तो नो डाउट यार हमारी टीम बहुत अच्छी है। कभी भी किसी भी तरीके से जो भी हमारे कोचेस ने, आप देख लीजिए, कल चेंज किया हमारे कोच साहब ने, तो जैसे चेंज किया उसने आती ही रिजल्ट दिया ना रेडर ने, मोनू गोयत एक बार फिर आते हुए 9वीं रेड डाल रहे हैं, एक बार भी टैकल नहीं किए गए हैं। 3 पॉइंट निशांक देवाडिगा के भी हैं, जो एज अ रेडर टैकल नहीं हुए, एज अ डिफेंडर 2 बार बेंच पर गए हैं। किक 1 पॉइंट और 1 point India. 1 पॉइंट मिल रहा था, दूसरे का प्रयास किया था, लेकिन अभी 1 पॉइंट दिया गया है। Well, the turning point was when Monu came in and he started scoring points. So that was the turning point when India was leading. And before that, Jan Kunli had a super raid. So that's where we went under pressure. There was a little pressure in the team. So afterwards, our raiders did good and also the defense did. 13 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त बाकी, जैन कुंडली ने यहाँ पर एक और शिकार किया। और मेरे दिल से तो अब एक ही दुआ निकल रही दादा, काश ऐसी भी हवा चले। प्रदीप नरवाल क्या है टूर्नामेंट में सबको पता चले। सेकंड हाफ के शुरुआती 10 मिनट का खेल खत्म हो चुका था। जीत के लिए कोरिया को जोरदार फाइट बैक करने की जरूरत थी। ये डू और डाई का हूटर, यानी कि खतरे की घंटी यहाँ पर रेडर के लिए। जेमिन ली करना होगा अप्लाई, ये है डू और डाई, कर गए काम। 1 point. सुरजीत को अपना निशाना बनाया, एंड लाइन तक धकेला, बैक किक लगाई, बहुत ही कॉन्फिडेंट। पॉइंट ले गए ऐसे जैसे कटी की पतंग उड़ी उड़ी जाए। ये डू और डाई। दादा 12 पॉइंट की लीड है, 10 पॉइंट से कम का समय शेष रह गया। भारत इंटेलिजेंटली खेलेगा तो मुकाबला नहीं आया।
क्या शानदार ब्लॉक! Are they coming back? युंगचेंको! क्या रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने वापसी का संकेत बजाया है, क्योंकि पिछली रेड में जिस तरह से सुरजीत को बाहर जाना पड़ा और इस बार डिफेंस ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की काम किया। और बढ़िया प्रदर्शन हमेशा से रहता है कि भारत की कप्तान अजय ठाकुर का। इस मुकाबले में एक बार भी टैकल नहीं हुए। 13वीं रेड है उनकी, 8 रेड पॉइंट। जब जब टीम मुसीबत में होती है खुद ज्यादा रेड करते हैं। आसान चुनौतियां आती हैं, आसान अगर मुकाबले आते हैं तो अपने बाकी रेडर्स का हौसला बढ़ाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। और इस बार ये शिकार हो गए चेमिन ली। Number 3 out, 1 point India. 1 पॉइंट दूर सुपर 10 से, और वो मिले ना मिले इनका परफॉर्मेंस अब तक की रिपोर्ट कार्ड में आप सुपर एफर्ट देंगे नहीं। रेडिंग में अजय ठाकुर का प्रदर्शन देखने लायक था और डिफेंस में गिरीश एर्नाक के नाम का डंका गूंज रहा था। 2 or-die रेड, 4 का डिफेंस। गिरीश एर्नाक और मोहित छिल्लर 2 क्वार्टर्स। गिरीश एर्नाक ने डैश किया, लेकिन क्या लाइन क्रॉस कर गए? जी नहीं, डिफेंस को पॉइंट। आपका हाथ अंदर से आना चाहिए, अगर बाहर से आया तो वो वैलिड काउंट नहीं होता है, मगर ये बेंच पर काउंट होंगे। ये देखिए, डैश किया गिरीश एर्नाक ने, पूरा बॉडी बाहर था। किसी दिन कोई डिफेंडर आपको सरफिरा नजर आता है। उस मुकाबले में मुझे गिरीश एर्नाक सरफिरे नजर आए, क्योंकि जो भी उनके पास आता था उसको वो फिरा देते थे। और जिस तरीके से उन्होंने जैंग कुनली को पकड़ा, घुमाया, फिराया और पटका, वो सिर्फ 1 पॉइंट नहीं था, वो एक मैसेज था कि अगली बार आप हमारे मैट पे आए, कोर्ट में आए, सोच के आइए। अगर आपका कांटेक्ट लॉबी से टूट जाता है तो हाथ आने से भी बात बनती नहीं है। और अगर हाथ की बात करें तो भारत के कप्तान अजय ठाकुर का जिक्र ना करें तो कैसे, क्योंकि आज के दिन भी ठाकुर के हाथ बहुत लंबे थे। 9 पॉइंट हैं, और जब रेड करने आएंगे तो सुपर 10 का प्रयास करेंगे। यहां पर मोनू को रिशांक देवाडिगा बेंच पर। 1 point Korea. रिपब्लिक ऑफ कोरिया पलटवार की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर स्कोर के अंतर के हिसाब से उनकी ये कोशिशें बहुत छोटी थी। दूसरी तरफ भारत किसी भी रियायत के मूड में नहीं थी। यहाँ यूनिल का है, देख लें तो कुछ बाल सफेद हैं, कुछ काले हैं। ये उनका अपना स्टाइल है दादा। हर प्लेयर का अपना एक अलग स्टेटमेंट, एक अलग स्टाइल, और इनका स्टाइल अलग है। ये जब किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। और मोहित छिल्लर जब टैकल करते हैं तो कोई भी बाल नहीं बचता। और इसीलिए शायद वो छोटे बाल रखते हैं, हमेशा आप देखेंगे। 32-19 मौका जैसे स्कॉर्पियन गई, मोहित ने कहा ये उठाया, पटका। क्या झटका, क्या प्लेयर मोहित छिल्लर। बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जब आप इस तरह का टैकल करते हैं। पूरे के पूरे शरीर को उठा करके आप बाहर फेंकते हैं लॉबी से। कोई चमत्कार कर सकेगा, क्योंकि फासला अब 13 पॉइंट्स का। जी हाँ, और जब भी डेफिसिट होता है तो भारतीय खिलाड़ी जानते हैं, मगर मानते हैं। इन्हें पता है खुद का हुनर बहुत बुलंदी पर रहता है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, खुद में विश्वास है। और वर्ल्ड चैंपियंस बार बार अपनी झलकी, ये देखिए, गिरीश एर्नाक कहें या बाज कहो, 1 point India. क्या डिफेंस करते हैं गिरीश एर्नाक। कद, काठी, फॉर्म, सब कुछ लाजवाब। ये बाज नहीं आता। और अगर रेडर में थोड़ी सी जान बच जाती है तो उसे सुरजीत खत्म कर देते। अब मामला मिनटों का नहीं, सेकंड्स का है। और इस मुकाबले में सेकंड अब आएगी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, क्योंकि 15 पॉइंट का डेफिसिट 45 सेकंड में नहीं हो सकता। औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले में। Number 9 out, 1 point India. तो सब देख रहे हैं क्लॉक को, चाह रहे हैं ये रेड लंबी ही हो तो बेटर, क्योंकि अब 4 सेकंड और ले लिए तो मुकाबला यहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्या ये होगी आखिरी रेड? जी हाँ, औपचारिकता बाकी, अगली रेड अलाउ नहीं, और भारत को नहीं चाहिए। अजय ने खिलाड़ियों को गले लगाया, भारत ने फाइनल में प्रवेश पाया। तो ये तय हो चुका है कि कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 का फाइनल भारत और ईरान के बीच होगा। देखिए, कहावत है कि अगर आप सोचते हैं आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और भारत इसी कहावत के साथ हमेशा उतरता है। लीग स्टेजेस में 4 मुकाबले, चारों बार अपने ओपोनेंट्स को ध्वस्त किया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बेटर खेल की उम्मीद थी। रिपब्लिक ऑफ कोरिया को जिस तरीके से भारत ने हराया, फाइनल में जाने से पहले इतना बढ़िया माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट हो नहीं सकता। Every match, if you every match lose
same feeling, some angry, some disappointing. But this is my job. Yeah, I'm kabaddi player, so I will be grow up and control this feeling and ready next match. कोरिया का जो फुल टीम है बहुत मेहनती है। मैं उनको फर्स्ट टाइम से देख रहा हूँ, मैं 2007 से उनको देख रहा हूँ। जितना उन्होंने ग्रो किया इतना किसी टीम ने मतलब गेम को इतने अच्छे से नहीं समझा, इतने अच्छे से मतलब इतनी किया कि यार एकदम बूस्ट। और ये सबसे बड़ी बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये लोग प्रैक्टिस बहुत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग फिट बहुत हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा है। और अगर हम स्पीड के साथ उनके साथ स्पीड में खेलेंगे तो हम पॉइंट नहीं ले सकते, हमें थोड़ा अलग खेलना पड़ेगा उनसे। रेडिंग में अजय ठाकुर और डिफेंस में गिरीश शर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया, जहां उनकी टक्कर ईरान से होनी थी। सुपर हिट्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 के ब्लॉकबस्टर ग्रैंड फिनाले का सुपर हिट मुकाबला लेकर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में।